हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन cone. Okay, so when we started this chapter we deeply discussed on cone, cylinder, cuboid, cube, hemisphere, sphere. Okay, so right now we'll start with just introducing formula with just explanation of two formulae. Okay, like CSA of cone, you all know, pi RL. ओके, तो कोन क्या होता है हम जानते हैं बेसिकली. ठीक है, इस तरह का शेप. ठीक है, इसमें ये हाइट होती है और दिस इज कोसाइन हाइट एंड दिस इज रेडियस. याद रखना, हाइट हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा क्या होगी, छोटी होगी. ओके, तो अब यहाँ पर हमको दिया क्या है, डायमीटर दिया है. तो डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. सो रेडियस विल बी 10.5/2. एक काम करते हैं, इसको ऐसा नहीं रख के ऐसा लिख देते हैं ताकि आराम से कैलकुलेशन हो सके. इतना ही रखते हैं. स्लैंट हाइट आपको दी है 10 सेंटीमीटर. अब आपसे पूछ रहा है CSA, तो आप करेंगे पाई RL 22/7 इंटू रेडियस मीन्स 105/20 इंटू L. L कितना है 10. तो 10 2 जा 20, 2 से 11 टाइम्स. ओके, और 7 से कैंसिल हो जाएगा. 7 3 जा 7 1 जा 7, 10 माइनस 3 7 5 जा 35, 11 इंटू 15. तो बनेगा 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 1 जा 11, 11 प्लस 5 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सामने ही आपके क्या कहता है, देखो, find the total surface area of a cone if its slant height is 21 centimeter and diameter of its base is 24. देखो टी ऐसे निकालना है. टोटल सरफेस एरिया मीन्स पाई आर एल प्लस आर. स्लैंट हाइट आपको दी है. ठीक है, स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 24 मीटर. सो रेडियस क्या हो जाएगी 24/2 मीन्स 12 मीटर. ओके, 12 सेंटीमीटर. ओके, वट एवर इट इज़. ठीक है, यहाँ पर एक मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर होगा, तो उसको हम ऐसा करते हैं कि सेंटीमीटर ही मान लेते हैं. ठीक है, सेंटीमीटर ही कह लेते हैं. अब मीटर है, सेंटीमीटर से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. तो टी से हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर. तो 22/7 इंटू आर. आर मीन्स 12, एल मतलब 21 प्लस 12 रेडियस. 22/7 इंटू 12 इंटू 2 + 1 3, 2 + 1 3. तो मल्टीप्लाई करना तो सीधे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल होने वाला है नहीं. 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, 12 2 जा 24, 24 + 2 26. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो यह आ जाएगा आपका 8712/7. आप इतना भी छोड़ सकते हो, बट अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 1244.5 अप्रॉक्स कुछ आएगा. ठीक है, आगे एक पेज तक आप और ले लेंगे इसको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हो जाएगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्या कहता है, देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308. थोड़ा सा चेंज आ गया क्वेश्चन में. यहाँ पे जो अभी तक हम निकाल लेते सरफेस एरिया, चाहे TSA हो या फिर CSA हो, इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अस. ठीक है, हमको पहले दे दिया है कि जो CSA है वो कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लैंट हाइट भी हमको दिया है यानी 14 सेंटीमीटर. अब देखो CSA हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल. तो ऑब्वियस है CSA तो हमको दिया है 308 इज इक्वल टू पाई आर एल मीन्स 14. तो एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू आर इंटू 14. 7 2 जा 14. तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44. या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 2 से कैंसिल करते हो तो 2 1 जा 2, 2 5 जा, ठीक है, 10 एंड दिस विल बी 2 1 जा 2, 3 2 2 1 2 4 जा 8. तो 22 7 जा 154. तो ये भी आ गया आपका कितना, रेडियस 7 सेंटीमीटर. पहली बात तो हमने निकाली रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर.
अब बात करते हैं TSA की। क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, तो 22/7 इंटू आर मीन्स 7, एल प्लस आर मीन्स 14 प्लस 7 कैंसिल, 22 इंटू 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21, 21 टू जा 42 4, 21 टू जा 42, 42 प्लस 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। कहता है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है, ठीक है, इस तरह से एक कोनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाई है एंड द बेस रेडियस इज 24 मीटर। ऑब्वियस है टेंट है, सेंटीमीटर में होगा नहीं, मीटर में ही होगा। तो समझना, जब भी आप कोन बनाए थे, जब भी आप टेंट बनाते हैं तो टेंट में जो आपका कैनवास होता है उसको आप हमेशा इस कर्व सरफेस में लगाते हैं, ना कि फ्लोर में। तो बेस में तो वो ऑब्वियस है ना, वो तो अर्थ के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, पहले तो स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट हम जानते हैं ये 10 यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, वो 10 ही होगा, ये 10 और 24। पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर वो क्या लगा देंगे, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर ये हो जाता है आपका 576। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 676, तो AC इक्वल टू रूट 676, तो AC इक्वल टू 26 मीटर। और यही इसकी क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी, ठीक है। आप इससे पहले ये लिख लेना कि लेट L बी द स्लैंट हाइट, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ये फर्स्ट पार्ट बन गया। फिर आपका सेकेंड पार्ट में आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अगर आपने इसमें कैनवास लगाना है तो मैंने कहा ना, आप हमेशा कर्व सरफेस में लगाएंगे, ना कि बेस में। टेंट तो ऐसे ही बनता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, लॉजिकल बात है। तो पहले हम निकाल लेंगे CSA ऑफ टेंट, क्या होगा पाई आर एल। तो पाई आर कितना 24 इंटू एल कितना 26। अभी भी बनाया निकाला था हमने, तो इतना एरिया आएगा। देखो इसको सॉल्व करके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको है नहीं, मीटर स्क्वायर ही रहने देते हैं इसको। अब इसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में हमको 70 रुपीज़ लग रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास कहते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या होगा, इतना इंटू 70, तो ये जाएगा 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। बात तो एक ही है ना, हमने पहले सॉल्व नहीं किया, आप कर लेंगे। तो 7 10 जा 70, तो 22 10 जा 220 इंटू 24 इंटू 26, तो जाएगा 24 4 जा 22 4 जा 88, 8 22 2 जा 44, 44 प्लस 8 52, 5280 इंटू 26। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 137280, ओके, रुपीज़ 137280। ओके, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।